हमारे सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज 14 अगस्त 14 अगस्त को छंद पढ़ते हैं हम लोग। छंद क्या है, सबसे पहले बात करते हैं छंद क्या है। तो छंद शब्द छद धातु से बना, किससे बना है? छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। ठीक है, खुश करना मतलब आह्लादित करना। अब देखिए नोट में क्या है, छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। जो छंद होता है काव्य के प्रवाह को, जो काव्य लिखा जाता है, गाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, उसके प्रवाह को लय युक्त कर देता है, संगीतात्मक कर देता है, सुव्यवस्थित और नियोजित कर देता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। ठीक है, जब कोई भी छंद गाया जाता है, मतलब कुछ कोई काव्य गाया जाता है, तो कहीं कहीं रोला छंद होता है, कहीं सोरठा होता है, कहीं चौपाई होती है ना। इस प्रकार से गाया जाता है। कहीं तोमर होता है, कहीं छप्पय होता है, इस प्रकार से गाया जाता है। छंद की परिभाषा: वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या को के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, उसे छंद कहते हैं। देखिए, छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक, और तीसरा होता है मुक्तक छंद, जो निराला जी लिखे हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को, नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, उसे छंद कहते हैं। अगर वर्णों से आह्लाद उत्पन्न होता है तो वर्णिक छंद, मात्राओं से उत्पन्न होता है तो मात्रिक छंद होता है। ठीक है। नोट: छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है इसको कंपटीशन परीक्षाओं में। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि थे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छंद के अंग, छंद के 7 अंग हैं, याद रखिएगा, छंद के 7 अंग हैं। पहला होता है चरण, जिसे पद या पाद भी कहते हैं। दूसरा वर्ण और मात्रा। तीसरा संख्या और क्रम। चौथा गण। पांचवा यति। पांचवा गति है। छठा यत या विराम। और सातवां तुक है। यद नहीं, यति है, यहाँ पर यति कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं चरण या पाद की, बात करें हम लोग। जो पहला छंद का अंग है, एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पद या पाद भी कहा जाता है। हर पाद में या पद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, आप लोग दोहा और चौपाई वगैरह सब पढ़े होंगे, इसमें पता होगा, पढ़े होंगे। अब पढ़ेंगे इसके बाद आगे, तो अब देखें उसमें सब मिलेगा। चरण के प्रकार: चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण क्या होता है? दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं, और विषम चरण पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं वर्ण और मात्रा की। वर्ण: एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हर्ष हो या दीर्घ। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, आप जरा देखिए, हर्ष स्वर वाले वर्ण क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। का, की, कु, क्र, मतलब जैसे का, की, कु, कु, खा, खा, की, कु, क्र, ऐसे गा भी चलेगा, सारे अक्षर इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जैसे देखिए का, की, कु, के, कै, कौ, खा, खी, खू, खे, खै, खौ, ऐसे चलता है। ठीक है, सभी ऐसे चलेंगे। अब मात्रा से क्या होती है? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल, अगर उच्चारण करने में कम समय लगता है तो हर्ष मात्रा होती है। अगर उच्चारण काल में ज़्यादा समय लगता है तो दीर्घ मात्रा होती है। ठीक है। हर्ष के हर्ष वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा ये देखिए, इसे लघु कहा जाता है। इससे निरूपित करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा या गुरु कहते हैं। ठीक है, एक मात्रा से 2 गुना समय लगता है दीर्घ वाली मात्रा में, जैसे आ, है ना, 2, याद रखिएगा। दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा या गुरु से निरूपित करते हैं। इस प्रकार मात्रा 2 प्रकार की होती है। हर्ष क्या होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। और दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, इस प्रकार से। और यही मात्रा व्यंजनों पर लगती हैं। ठीक है।
अब देखिए, ये तो और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अनुस्वार मुक्त। अगर अन्न की बिंदी है तो वर्ण क्या होता है, गुरु, गुरु मात्रा वर्ण गुरु होता है, तथा विसर्ग युक्त गुरु माना जाता है। अगर चंद्राकार होती है तो एक लघु माना जाता है, याद रखिएगा। अगर चंद्र बिंदी रखी है, अगर चंद्र बिंदी रखी है तो वहाँ पर एक मात्रा गिनी जाएगी। अगर केवल बिंदी रखी है, अन्न की बिंदी रखी है, तो वहाँ पर दो मात्राएं मतलब गुरु लिया जाएगा। इतना याद रखिएगा आप लोग। तीसरी बात करते हैं, तीसरा अंग है संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना जो की जाती है उसे संख्या कहते हैं। लघु एक, गुरु, लघु ये देखिए, ये लघु का चिन्ह है, और ये जो है गुरु का, गुरु के इस स्थान को निर्धारण को क्रम को कहते हैं। ये गुरु का हो जाएगा। बात करते हैं गण। केवल वर्णिक छंदों में लागू होता है। गण जो होता है केवल वर्णिक छंदों में लागू होता है। वर्णिक छंद जो है 9th और 10th क्लास में नहीं है, ठीक है। 11 12 वाले क्लासों में इसको थोड़ा बहुत देखा जाएगा। केवल वर्णिक छंदों में लागू होता गण। गण का अर्थ होता है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 वर्ण होते हैं, न अधिक न कम, ठीक है। 3 वर्ण होते गण में। गण में ये पूछा जाता है कि गण में कितने वर्ण होते हैं, तो गण में 3 वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। अब गणों की संख्या, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये होती हैं 8 गण होते हैं। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये क्या होते हैं, 8 गण होते हैं। आपके गणों को याद रखने का सूत्र होता है या माता राजभान सलगा। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़, ठीक है, ये याद रखने का सूत्र होता है। अब देखिए, पांचवा अंग होता है यति। पांचवा अंग है यति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को, सॉरी गति है यहाँ पर, गति है। छंद के पढ़ने के प्रवाह को लय या गति कहते हैं। पढ़ने के प्रवाह को, भाई कुछ होते काव्य जो तेज पढ़े जाते हैं और कुछ होते हैं जो धीरे पढ़े जाते हैं, है ना, तो वही उसी को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति के पढ़ने के प्रवाह को लय गति कहते हैं, ठीक है। मतलब छंद के पढ़ने के प्रवाह को, जो छंद पढ़ा जाता है, जो काव्य पढ़ा जाता है, जो उसका प्रवाह होता है, अगर तेज या धीरा, वही लय गति कहलाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ पढ़ते तो लोग उसको नापसंद कर देते हैं, कहते हैं कोई लय नहीं है, कोई तुक नहीं, कुछ ताल नहीं है ना, तो वही लय गति होती है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता, वही यति या विराम कहलाता है। जब छंद पढ़ा जाता है तो बीच में जो रुका जाता है, सांस ली जाती है, तो वहीं क्या होता है, रुकना पड़ता है। इसे रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं, याद रखना बेटे। अब बात करते हैं तुक की। तुक क्या होता है, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री, जिसे अंग्रेजी में राइम स्कीम कहा जाता है ना, जो आखिरी में मिलान होता है जाकर, छंद के चरणांत, चरणों चरणों के अंत में जो अक्षर मैत्री होती है, समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहते हैं, जिसके अंत में तुक ना हो उसे आतुकांत छंद भी कहते हैं, याद रखिएगा। छंद, ये तुक भी 2 प्रकार का होता है, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए ये बात करते हैं छंद के भेद। छंद के 3 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद पढ़ने हैं। मुक्तक छंद भी आप लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, जितने भी छायावाद में। और देखिए, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले कह दिया था, जो भी होगा सब खड़ी बोली में लिखा जाएगा, है ना। और उसके बाद जब खड़ी बोली में लिखने लगे सभी कवि, तो वहाँ पर क्या हुआ कि छंदों का प्रयोग कम होने लगा। धीरे धीरे छंदों का प्रयोग कम होने लगा, बिल्कुल समाप्त हो गया। जैसे निराला जैसे लोग अ, छायावाद युग में जो जितने भी कवि सभी कविताएं लिखी, सब के सब मुक्तक छंद में लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्णिक छंद। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो और लघु गुरु का क्रम समान रहता, वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे प्रमाणिका, इंद्रवज्रा, तोटक, वसंत तलिका, मालिनी, सवैया, ये क्या आपके हैं, ये वर्णिक छंद हैं, ठीक है। तो वर्णिक छंद सवैया तो आप लोग कक्षा 11 12 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सवैया पढ़ाया जाएगा, आप लोग के कोर्स में है। आइए बात करते हैं मात्रिक छंद। जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, मात्राओं की संख्या समान हो, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे देखिए, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, कुंडलियाँ, छप्पय, आल्हा, ये जो होते हैं आपके मात्रिक छंद होते हैं। इसमें से आपको दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना, रोला पढ़ना, चौपाई पढ़नी है, ठीक है। और कुंडलियाँ भी पढ़ना, कुंडलियाँ कक्षा 11 12 पढ़ना है, ठीक है।
जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। मात्राओं की संख्या क्या होती है, चरणों में समान होती है। जैसे दोहा दोहा हो गया आपका, है ना, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, इनकी बात हो रही है, ठीक है। लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मातृछंद कहलाता है। आइए आगे बात करते हैं मुक्तक छंद। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्तक छंद हैं। जितने भी आज काव्य लिखे जा रहे हैं सभी मुक्तक छंद हैं, वर्तमान में जो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और इनमें मात्रा या वर्ण का कोई बंधन, वर्ण या मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, ठीक है। और वर्तमान में या मान लीजिए छायावाद युग से जितने भी कवि हैं हुए हैं, नई कविता में जितने भी हुए सभी उन्होंने जो है सब क्या लिखा है, मुक्तक छंद लिखा। कक्षा 9 में दोहा व चौपाई है। कक्षा 10 में रोला और सोरठा, याद रखिएगा आप लोग, कक्षा 9 वाले दोहा चौपाई अपना कोर्स में करेंगे और कक्षा 10 वाले रोला और सोरठा उनके कोर्स में, ठीक, याद रखना। कक्षा 9 और 10 वाले इन सभी चारों को लिख लीजिएगा फिलहाल याद करने के लिए। कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12 आपको सभी पढ़ना है, सब कुछ है आपके कोर्स में, ठीक है। आइए बात करते हैं दोहा की। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होती है। जैसे देखिए, रहीमन पानी रा किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। ये एक दोहा है रहीमदास जी का। आइए देखिए, हमने क्या कहा था कि जहाँ पर लघु, वहाँ पर इससे दर्शाते हैं। ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, इसे एक से दर्शाते हैं, इसे हम लोग लघु कहते हैं, ठीक है। रा, छोटा आ निकला, छोटी पर एक, छोटा आ भी यहाँ भी निकल रहा है और छोटा आ यहाँ भी निकलना है ना, तो एक एक हो गया। बड़ा आ की मात्रा में गुरु लगेगा, बड़ी की मात्रा में गुरु लगेगा, बड़ा आ की मात्रा में गुरु हो गया, छोटी की मात्रा में लघु हो गया, और ए में भी क्या होता है आपका गुरु होता है, ठीक है। अब देखो, ये आपका पहला चरण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए, बिन पानी सब सून, यहाँ 13 मात्राएं होगी, देखिए लिखा ऊपर। छोटी की मात्रा में एक और छोटा आ की मात्रा में एक, बड़ा की मात्रा में दो, ठीक है, गुरु हो गया। बड़ी की मात्रा में गुरु हो गया, सा में एक हो गया, बा में भी एक, तब यहाँ पर छोटा आ और छोटा आ निकल रहा, एक एक हो गया। बड़ा ऊ की मात्रा में दीर्घ लग जाएगा और ना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा लघु हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा होगी, ठीक है। ये पानी गए न उबरे, लघु सॉरी दीर्घ दीर्घ, क्योंकि बड़ा आ बड़ी है, छोटा है ना लघु हो जाएगा। यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ पर लघु रहेगा, बड़ा ऊ में क्या हो, गुरु हो जाएगा। छोटा आ में क्या हो जाएगा, कि बा में छोटा आ की मात्रा निकल है, तो बड़ा ऊ में गुरु हो गया और बा में छोटा आ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और ऐ में गुरु हो जाएगा। तो जरा गिनिए, 2 2 4 1 5, 5 2 7 और 1 8, 8 2 10 और 1 11 2 13, 13 मात्राएं। और जरा चौथे चरण में देखिए, ओ की मात्रा में गुरु, बड़ी की मात्रा में गुरु, बड़ा की मात्रा में गुरु, छोटा आ की मात्रा ना में निकल रही तो लघु, सा में छोटा की मात्रा निकल रही तो लघु, बड़ा ऊ की मात्रा में गुरु और छोटा की मात्रा में लघु। 2 2 4 2 6 2 8, है ना, 9 10 11, 11 मात्राएं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है। ये होता हमारा दोहा। और जब आप उदाहरण लिखेंगे तो इन मात्राओं को जरूर दर्शाएंगे, ठीक है, अन्यथा नंबर कम मिलेगा। तभी तो कहते हैं आप लोग, मतलब जो है लिखते हैं पूरा है, नंबर कम मिलता है, तो यही सब गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। चौपाई की बात करते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है, देखिए अब जरा लिख रहा हूँ। बिन पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास असेखा, ठीक है। जैसे रामचरितमानस में जितनी चौपाई हैं उसमें भी कोई चौपाई ले सकते हो, ठीक है। हनुमान चालीसा में भी चौपाइयाँ हैं, उसमें उनकी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। जरा देखिए, इस चरण को गिनते हैं हम लोग। छोटी की मात्रा एक, छोटा ऊ की मात्रा एक, एक, छोटा आ की मात्रा एक, छोटा की मात्रा यहाँ पर निकल एक, चा में छोटा आ निकल रहा चा, है ना, ए की मात्रा में गुरु हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा में लघु, ए की मात्रा में गुरु, ठीक है। छोटी की मात्रा में क्या हो जाएगा, लघु, छोटा ऊ की मात्रा में लघु, है ना।
और बड़ा की मात्रा में गुरु और बड़ा की मात्रा में गुरु दे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी प्रकार से सब में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं इतना बात फिर एक बार बता देता हूँ, अगर केवल ये बिंदी है तो गुरु, और अगर चंद्राकार बिंदी है तो लघु हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे रोला की बात कर रहे हैं। रोला सममात्री छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। ये आपका उदाहरण दिया गया है। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हरिहरात लहरात सहस जोजन चल आवे, ठीक है। और मन विधि चतुर किसान पवन निज मन को पावत, और पुण्य खेत उत्पन्न हरि की राशि असावत, ठीक है। तो ये आपका रोला है, रोला और भी है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या कहता है, 11 तथा 13 चरण 13 मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 मात्राओं पर आखिर में यति होती है, मतलब 24 मात्रा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, गिनना तो मैंने बता दिया, इस प्रकार से गिनना है आपको, ठीक है। सोरठा छंद। सोरठा छंद की रचना दोहा छंद के चरणों के क्रम को उलट देने पर, मतलब दोहा का उल्टा होता है सोरठा, याद रखिएगा। अरे सोरठा छंद की रचना दोहा छंद के चरणों के क्रम को उलट देने पर होती है, अर्थात दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसके पहले तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, ये देखिए, जय सुमृत सिद्धि होई 11 मात्रा है, जरा गिन लगा लीजिएगा, सबको पता, मैंने बता दिया है। गणनायक कविवर बदन, ठीक है, और करहु अनुग्रह सोय, अब बुद्धिराज शुभ 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 गुण सदन। ये आपका देखिए, पहले में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होगी, ठीक है। ये उल्टा हो गया उसका दोहा का, ठीक है। तो मुख्य आपके दोहा खत्म, मतलब छंद खत्म हो चुके हैं। कक्षा 11-12 आपकी एक क्लास और होगी छंद की, ठीक है, जिनमें कुछ जो बचे छंद आपके कोर्स के वो बता दिए जाएंगे, वो कल बता दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।